हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल मनीष सर मैथ्स एकेडमी में। आज हम लोग डीवाई बाई डीएक्स की कहानी के बारे में जानेंगे कि डीवाई बाई डीएक्स क्या है और यह कहाँ से आया है और इसको अलग अलग वैज्ञानिकों ने कैसे कैसे सिस्टम में एक ढांचे में पिरो के अलग अलग कंसेप्ट अपना अपना कंसेप्ट उन लोगों ने दिया है। तो आज हम जानेंगे, जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा और थंबनेल में आपको भी पता है, डीवाई बाई डीएक्स की कहानी। डीवाई बाई डीएक्स क्या है? जनरली हम लोग लिमिट में फर्स्ट प्रिंसिपल में पढ़ा है डीवाई बाई डीएक्स के बारे में कि किसी भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव डीवाई बाई डीएक्स होता है। अब डीवाई बाई डीएक्स के बारे में जानते हैं कि डीवाई बाई डीएक्स होता क्या है और उसके अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने अपने नज़र से क्या डेफिनेशन दिया है डीवाई बाई डीएक्स के बारे में। तो हमारे यूलर साहब जो थे, बहुत ही बेहतरीन मैथमेटिशियन थे, स्विस मैथमेटिशियन थे। उन्होंने डीवाई बाई डीएक्स को कैसे डिफाइन किया? उन्होंने बोला कि डीवाई बाई डीएक्स क्या, डीवाई बाई डीएक्स के बारे में नहीं बोला, उन्होंने डेरिवेटिव को डिफाइन किया। मतलब कि डीवाई बाई डीएक्स का डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट अलग अलग देशों में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग लॉजिक दिया है। तो चलिए हम देखते हैं कि यूलर साहब, जो कि एक स्विस मैथमेटिशियन है, उन्होंने डीवाई बाई डीएक्स को अपने शब्दों में पिरो करके कैसे डीवाई बाई डीएक्स यानी डेरिवेटिव का कंसेप्ट हम लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन सो ए स्मॉल चेंज, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, स्मॉल चेंज या स्मॉल इंक्रीमेंट, मतलब एकदम सिंपल से साधारण भाषा में, साधारण लैंग्वेज में उन्होंने कहा कि डीवाई बाई डीएक्स क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन सो स्मॉल चेंज या इंक्रीमेंट। एक स्मॉल चेंज होता है या स्मॉल इंक्रीमेंट होता है। तो जिसको हम लोगों ने मैथमेटिक्स में खास करके जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे या डेरिवेटिव का हायर क्लास का 11 12 से अपर का बुक पढ़ेंगे, तो उसमें जनरली इस कंसेप्ट का यूज करा गया है कि डी वाई को डिनोट करते हैं, डी वाई डेल्टा वाई, या डी वाई चूंकि फंक्शन ऑफ एक्स के बराबर है तो डी फंक्शन ऑफ एक्स भी कहीं कहीं लिखते हैं। ठीक है ना बाबू? तो इसको हम बोलते हैं या डेल्टा वाई, स्मॉल इंक्रीमेंट या स्मॉल चेंज। फिर से हमारी बातों को समझेंगे कि कौन थे यूलर साहब? एक स्विस मैथमेटिशियन थे। स्विस एक जगह का नाम है, वहां के मैथमेटिशियन थे। उन्होंने डिफाइंड किया कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन सो स्मॉल चेंज या स्मॉल इंक्रीमेंट, एक स्मॉल इंक्रीमेंट, छोटी सी राशि, छोटी सी क्वांटिटी का नाम है डीवाई बाई डीएक्स। यानी कि जनरली एक सिंपल से लैंग्वेज में हम समझे कि डेरिवेटिव का मतलब होता है कि किसी चीज में स्मॉल चेंजिंग, उसमें बदलाव हो जाना, किसी फंक्शन का स्मॉल चेंजिंग, स्मॉल इंक्रीमेंट डेरिवेटिव कहलाता है। तो ये थे हमारे यूलर साहब। जनरली इसको हम डेरिवेटिव की दुनिया में मैथमेटिकल कंसेप्ट भी बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन का जो मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है? तो डिफरेंशिएशन का मैथमेटिकल मीनिंग होता है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन सो स्मॉल चेंज या स्मॉल इंक्रीमेंट। इसको हम बोलते हैं बाबू मैथमेटिकल मीनिंग भी बोलेंगे, मैथमेटिकल मीनिंग भी बोल सकते हैं कि यह मैथमेटिकल यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, डीवाई बाई डीएक्स, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन सो स्मॉल चेंज, या स्मॉल चेंज या स्मॉल इंक्रीमेंट इस फंक्शन में हो रहा है, तो इसको हम मैथमेटिकल मीनिंग भी बोल देंगे। डेरिवेटिव का मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है? तो वही होगा बाबू डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन सो स्मॉल चेंज या स्मॉल इंक्रीमेंट। इसको हम डिनोट, उन्होंने यूलर साहब ने dy को ऐसे लिखा, कैपिटल D इंटू वाई, मतलब y में स्मॉल चेंज हो रहा है। डेल्टा तो अपन लोग फिजिक्स में पढ़े हैं ना कि डेल्टा लग जाए किसी फंक्शन में तो स्मॉल इंक्रीमेंट हो ही जाता है, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने जाना है, या d फंक्शन ऑफ x से भी डिनोट करा है। तो चलिए
नेक्स्ट देखते हैं कि लेबनिज का डिफिनीशन क्या कहता है। ये भी बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे। अब चलो वीडियो को पोस्ट करो, अब बताओ तो लेबनिज साहब कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के मैथमेटिशियन थे। लेबनिज साहब के बारे में थोड़ा सा सोचो और बताओ, लेबनिज साहब कहाँ के मैथमेटिशियन थे। अरे बाबू, लेबनिज साहब जो थे वो जर्मन मैथमेटिशियन थे। उन्होंने जर्मनी के थे और एक बहुत ही अच्छा डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन के बारे में मैथमेटिकल, जो जनरली हम लोग इस समय आधुनिक समय में जिसका यूज कर रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया है कि डेरिवेटिव ऑफ ए मेजर ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये उसका हम यूं कह सकते हैं मैथमेटिक्स में कि डीवाई बाय डी एक्स का फिजिकल कंसेप्ट यानी कि फिजिकल मीनिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फिजिकल मीनिंग। इसको हम फिजिकल मीनिंग भी बोल सकते हैं। क्या होता है बाबू? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई में चेंजिंग हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसा बाबू? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई। तो लेबनिज साहब जो थे, जर्मन में बैठे बैठे उन्होंने डिफरेंशिएशन का, डेरिवेटिव का एक अलग ही लॉजिक निकाला, एक अलग ही कंसेप्ट दिया। तो बहुत अच्छी बात है कि डीवाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, आप समझ गए कि डेरिवेटिव ऑफ ए रेट मेजर। हालांकि एक बात याद रखें, जो ये साहब बोल रहे हैं, दोनों साहब का जो शब्द है वो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन उनका कंसेप्ट जो है दोनों सेम ही है। हम लोग इस एंटायर क्लास में चर्चा करने वाले हैं उनके एक एक लॉजिकल कंसेप्ट के बारे में, क्योंकि दोनों लोगों का कंसेप्ट, दोनों नहीं तीनों लोगों। अब हम आते हैं लैग्रांजेस साहब, लैग्रांजेस के डिफिनीशन के बारे में कि लैग्रांजेस कहाँ के थे, और इनके बारे में मैं आपको बताऊं कि लैग्रांजेस साहब फ्रांस के थे। उन्होंने मैथमेटिक्स की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा नाम कमाया। वो एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे और साइंटिस्ट भी थे। तो लैग्रांजेस साहब ने बोला कि उन्होंने डेरिवेटिव का मतलब बताया कि डेरिवेटिव क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि लैग्रांजेस साहब डेरिवेटिव का मतलब क्या बोल रहे हैं। उन्होंने इसको इंडिकेट करा एफ डैश एक्स। उनको डीवाई बाई डी एक्स से कोई मतलब नहीं है, वो जानते भी नहीं कि डीवाई बाई डी एक्स बाद में समझे होंगे, और इससे भी मतलब नहीं है डीवाई या डेल वाई से। उन्होंने फंक्शन को डिफाइंड किया एफ डैश एक्स और बताया कि एफ डैश एक्स इज ए डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स। चलिए भाई, ये भी सत्य है। उन्होंने क्या बताया लैग्रांजेस साहब ने कि एफ डैश एक्स इज ए डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो एफ डैश एक्स है। तो एफ डैश एक्स क्या है? जो हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं कि कोई कर्व है, किसी कर्व को कोई लाइन टच करता है, तो इस लाइन को अगर कर्व का इक्वेशन है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो जो टेंजेंट लाइन जो होता है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट लाइन, टेंजेंट तो एक लाइन ही होता है। किसी कर्व को कोई लाइन टच करता है और वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बनाता है, तो कर्व टेंजेंट हो जाता है, और उसको उन्होंने नाम दिया एफ डैश एक्स। ये एफ डैश एक्स क्या है? तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट। क्या है बाबू? स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। उस टेंजेंट का स्लोप बोलते हैं हम किसको? एफ डैश एक्स को। तो उन्होंने बताया कि ये जो एफ डैश एक्स है क्या है, बताएं? एफ डैश एक्स इज अ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स का वो क्या कहलाता है? तो डेरिवेटिव कहलाता है। बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है, और इन तीनों को कंबाइंड करें तो एक चीज हमें बात समझ में आती है। क्या समझ में आती है? कि जो डीवाई बाई डी एक्स है वो इक्वल होता है एफ डैश एक्स के, और इसका ओरिजिनल वैल्यू क्या होता है? इसी को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। समझ रहे हैं ना बात को? कि डीवाई बाई डी एक्स जो होता है वो एफ डैश
एक्स के इक्वल होता है, और इसी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंजेज। ये तीनों सेम चीज है, डीवाई बाई डी एक्स। तीनों ने अलग अलग, यूलर साहब ने, लैग्रेंजे साहब ने और लेबनीज साहब ने, तीनों साहब ने डीवाई बाई डी एक्स का अलग अलग मीनिंग दिया, और उनके अलग अलग मीनिंग का शब्द तो डिफरेंट हो सकते हैं, बट आगे जब हम लोग 12 क्लास में पढ़ेंगे तो जनरली ये तीनों सेम ही होंगे। अब मैथमेटिक्स की दुनिया में ये जो यूलर साहब डिफिनेशन दे रहे हैं, इसको हम मैथमेटिकल मीनिंग भी बोलेंगे। और बाबू ये तो हमको पता है कि डीवाई बाई डी एक्स का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई में चेंजिंग। ये चीज हम लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं ना। अब आगे भी पढ़ना हम लोगों को डेरिवेटिव में, चूंकि डिफरेंशिएशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो होल डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद हम लोगों को पढ़ना होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि जो जो डिफरेंशिएशन में हम लोग पढ़े हुए हैं, उस डिफरेंशिएशन का अप्लाई कैसे करते हैं, उस डिफरेंशिएशन का यूज कैसे करते हैं। यूं समझो एक सिंपल से साधारण भाषा में कि जो डेरिवेटिव में हम पढ़े हैं, उस डेरिवेटिव का जो एप्लीकेशन होता है, उसका यूज होता है, यूज फॉर्म होता है कि उसका हम प्रयोग कैसे करते हैं। तो जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो उसमें डीवाई बाई डी एक्स का जो मीनिंग होगा वो एक फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि इस तीनों का यूज अलग अलग जगह पे करेंगे। जनरली पूरी मैथमेटिक्स की दुनिया में हम लोग डीवाई बाई डी एक्स को यूज करेंगे, एफ डैश एक्स को भी यूज करेंगे, और डी वाई या डेल वाई का भी यूज करेंगे। तो बहुत ही मजेदार लॉजिक है, बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है, बहुत मजा आने वाला है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन को। बहरहाल चीजों को अच्छे से समझे कि लेबनीज साहब ने जो दिया इसका नाम फिजिकल मीनिंग। और देखो ना भाई, एफ डैश एक्स क्या है, डीवाई बाई डी एक्स के ही बराबर है। यहां किसी कर्व को कोई लाइन टच करता है तो कर्व का अगर इक्वेशन y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, तो जो कर्व टच कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, ये जो टेंजेंट है, तो यहां पर टेंजेंट पर जो स्लोप होगा उस स्लोप को एफ डैश एक्स बोलते हैं भाई। तो इस स्लोप यानी कि जो पूरा प्रोसेस है, ये जो लग्रांजे साहब ने दिया है, इसको मैथमेटिक्स की भाषा में, मैथमेटिक्स की दुनिया में हम इसको ज्योमेट्रिकल मीनिंग बोल सकते हैं। यानी कि डीवाई बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, जियोमेट्रिकल मीनिंग, इसको हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी बोलेंगे। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि डीवाई बाई डी एक्स का मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है, डीवाई बाई डी एक्स का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, और डीवाई बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो चीजों को बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। हमको लगा कि आपको बेसिक कंसेप्ट की जानकारी हो गई कि डीवाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, और तीनों चीजों के बारे में बता दिए। जब आप एफ डैश एक्स, जब मैंने बताया कि जब आप डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं लैग्रेंजेस डिफिनीशन के अनुसार, तो हम लोगों को पढ़ना है फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा डेरिवेटिव के बारे में, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन क्या होता है तो चेक कर लो भाई। एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन तभी संभव है जब वह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो। स्मॉल चेंजिंग पूरे फंक्शन में कब होगा, जब वह फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इस बात को गांठ बांध लो कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव तभी होता है जब वो फंक्शन क्या होगा भाई, क्या होगा बताएं, कंटिन्यूअस होगा। अगर जो कोई भी फंक्शन जो कंटिन्यूअस नहीं होगा, उस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। इस बात को आप याद रखना, ठीक है ना बाबू। तो यहां पर देखो कि जब हम बात करते हैं डेरिवेटिव की, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन, जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स कैसे होता है, वैसे ही पूरे कंसेप्ट और लॉजिक के साथ वैसे ही मैं बताने वाला हूं कि इस एक एक कंसेप्ट को, कि इसका ओरिजिनल प्रूफ क्या होता है। ये पुराने जमाने के मैथमेटिक्स है जो कि आपको पढ़ना है, जनरली वैदिक मैथमेटिक्स है उसमें। अब यहां पे हम लोगों को पढ़ना है एक स्मार्ट तरीका से। हमको तो हम लोगों ने पढ़ा है कि dy बाई डी एक्स, वाई एक फंक्शन है, यहां पे अगर लग जाए यानी कि d अपॉन डी एक्स फंक्शन ऑफ x,
ये डेरिवेटिव हो जाता है तो फंक्शन का कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाता है। लेकिन वो कैसे आता है, उसका ये ओरिजिनल कंसेप्ट क्या होता है, तो पुराने जमाने से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं साइन एक्स को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं उस माध्यम से। अभी तो आधुनिक मॉडर्न कंसेप्ट के अनुसार आराम से डी अपॉन डी एक्स, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो, क्या रिजल्ट आ गया, कॉस एक्स आ गया। तो बेसिक हम लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन अब उसी तरह से जो पुराने जमाने से मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल, क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से चीजों को डिफरेंशिएट करना है तो एफ डैश एक्स डेरिवेटिव होता है, और एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, और लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद उसका लिमिटिंग वैल्यू और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू दोनों सेम होता है। दोनों सेम होगा तब उस फंक्शन का डेरिवेटिव संभव होगा। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर दोनों सेम हुआ तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव संभव होगा। सेम होने का मतलब क्या है कि वह कंटिन्यूअस फंक्शन अटेंड करेगा। कंटिन्यूअस कोई भी कर्व, आपको पता है ना, विदाउट लिफ्टिंग द पेन वी कैन ड्रॉ द कर्व। जिस कर्व को अगर बिना कलम उठाए हम ड्रॉ कर दे तो वह फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है। तो ये रहा मेरा कंसेप्ट। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए, नए नए कंसेप्ट को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।